नमस्कार योगीज, मेरा नाम सोनाली है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया इसे कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज का हमारा विषय है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति यूं तो संस्कृत का एक शब्द है जिसमें कपाल और भाति दो शब्द होते हैं। कपाल का अर्थ है मस्तक यानी कि आपका स्कल एरिया, और भाति का मतलब है दमकाने वाला यानी कि शाइन करने वाला। अब जब हम दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कपाल को चमकाने वाली क्रिया यानी कि कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति यूं तो षटकर्म का एक हिस्सा है, किंतु जब हम इसे प्राणायाम के रूप में करते हैं तो हम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं, जिस कारणवश कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे प्राणायाम की श्रेणी में रखा है। इस वीडियो में हम कपालभाति को करने की सही विधि, इसको करने का उचित समय, लाभ एवं सावधानियों के बारे में बात करेंगे। जब हम श्वास को भीतर भरते हैं तो यह सामान्य गति से भरेंगे, किंतु जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं यानी कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो यह झटके के साथ यानी कि स्ट्रोक के साथ हम बाहर छोड़ेंगे। अर्थात इनहेलेशन की जो प्रक्रिया है वह पैसिव होगी, एक्सहेलेशन की प्रक्रिया एक्टिव होगी। एक्सहेल करते वक्त हमें अपनी श्वास पर विशेष ध्यान देना होगा। जब हम श्वास को अपने शरीर से बाहर ढकेलते हैं उस वक्त हमें अपने मन से यह विचार रखना है, जो भी हमारी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताएं हैं उन्हें हम श्वास के साथ बाहर छोड़ रहे हैं। मन को शांत रखना है, प्रसन्नचित रखना है। कपालभाति प्राणायाम को करने से शरीर में अग्नि उत्पन्न होती है यानी कि हीट जनरेट होती है, इसलिए इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। आप 1 मिनट में 25 से 30 स्ट्रोक लगा सकते हैं। आपकी स्ट्रोक लगाने की जो गति है वह बहुत तीव्र नहीं होनी चाहिए। कपालभाति प्राणायाम को करने के बाद बहुत आवश्यक है कि आप अनुलोम विलोम का अभ्यास भी करें, जिससे कि आपके शरीर में उत्पन्न अग्नि संतुलित हो सके, तथा इसके उपरांत आप शवासना में लेट जाइए, जिससे प्राणायाम के भरपूर लाभ आपको मिल सके। अब हम बात करते हैं इसको करने के उचित समय की। यूं तो अगर आप प्रातःकालीन शौच क्रिया के बाद कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो यह सर्वोत्तम होगा। अन्यथा आप दिन में कभी भी किसी भी वक्त इसका अभ्यास कर सकते हैं, किंतु आपका पेट खाली होना चाहिए, अर्थात भोजन के 3 से 3.5 घंटे के उपरांत इसका अभ्यास करना है। चूंकि कपालभाति आपके मस्तिष्क को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए रात में इसके अभ्यास को ना करें, अन्यथा आपको नींद आने में थोड़ी सी व्याधा उत्पन्न हो सकती है। कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में होंगे। हमारी गर्दन और कमर एकदम सीधी होगी। आप चाहें तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर मेरी तरह सुखासन में भी बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारी गर्दन और कमर एकदम सीधी होगी, हमारे कंधे भी सीधे होंगे। कुछ लोग इसका अभ्यास करते वक्त अपने कंधों को इस प्रकार से हिलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अपने चेहरे को बिगाड़ के इस प्रकार से इसका अभ्यास करते हैं, जो गलत है। आपका शरीर एकदम सरल और सहज होना चाहिए इस वक्त। तो चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, कमर और गर्दन सीधी कर लीजिए।
अब हमें सामान्य गति से श्वास भीतर भरनी है। जब हम श्वास को भीतर भरते हैं तो हमें सिर्फ अपने लंग्स तक ही नहीं श्वास को लेके आना है, हमें अपने पेट तक श्वास को भरना है। यदि आपने किसी नवजात शिशु को ध्यान से देखा होगा, जब नवजात शिशु श्वास अंदर भरता है तो उसका पेट बाहर फूल आता है, और जब वह श्वास को बाहर छोड़ता है तो उसका पेट गुब्बारे की भांति पिचक जाता है। यदि आप बिगिनर हैं तो आप इस प्रकार से पहले ब्रीदिंग करने की कोशिश कीजिए। इस ब्रीदिंग को हम चाइल्ड ब्रीदिंग भी कहते हैं, यानी कि श्वास को लंबा गहरा भीतर भरिए, श्वास पेट तक भरिए और पेट इस दौरान फूलेगा, और जब श्वास बाहर निकालेंगे तो पेट पिचकेगा। आइए एक बार इसका अभ्यास करें। श्वास को भीतर भरिए, पेट बाहर आ गया मेरा। अब मैं श्वास को छोड़ूंगी तो मेरा पेट अंदर जाएगा धीरे धीरे। आप देख सकते हैं, जब मैंने श्वास भीतर भरी तो मेरा पेट बाहर की ओर फूल आया, और जब मैंने श्वास को बाहर छोड़ा यानी कि एक्सलेशन के साथ मेरा पेट पिचक गया। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम श्वास सही प्रकार से लें। जब हम कपालभाति में सही प्रकार से श्वास लेंगे तो 100 से भी ज़्यादा बीमारियों का निदान हम कर सकेंगे। तो चलिए इसके कुछ स्ट्रोक्स लगा के देखते हैं। आपको 1 मिनट में 25 से 30 स्ट्रोक लगाने हैं। कुछ लोग बहुत तीव्र गति से स्ट्रोक लगाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। आप अगर तेज़ी से स्ट्रोक लगाएंगे तो हो सकता है यह आपके हृदय पर प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए मेरे साथ पहले 25 से लेकर 30 स्ट्रोक तक इसके लगाते हैं। ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, कमर और गर्दन सीधी। जब हम श्वास को अंदर भरेंगे तो सामान्य गति से भरेंगे। श्वास बाहर छोड़ते टाइम एक स्ट्रोक लगेगा हल्का सा। श्वास अंदर लीजिए, पेट बाहर आएगा। श्वास को बाहर छोड़ेंगे स्ट्रोक के साथ। तो आपने मेरे साथ अगर महसूस किया होगा, जब आपने श्वास अंदर भरी तो आपका पेट बाहर आया, और जब आपने श्वास को स्ट्रोक के साथ बाहर छोड़ा तो आपकी पेट और पेट के साथ आपकी नाभि भी अंदर चले गए। अब हम अपनी श्वास को बाहर होल्ड कर लेंगे। इसके बाद आपको अपने गूदा को संकुचित करना है, यानी कि सबसे पहले अपने जो एनस एरिया है उसे संकुचित करेंगे। उसके बाद अपने नाभि क्षेत्र को संकुचित करेंगे। जब हम गूदा क्षेत्र को संकुचित करते हैं तो इसे मूलबंध कहते हैं। जब हम अपनी नाभि को संकुचित करते हैं, अपने पेट को संकुचित करते हैं, तो इसे उड्डयन बंध कहते हैं। इसके बाद हमें चिन लॉक लगाना है, जो कि जालंधर बंध कहा जाता है। श्वास को ऐसे ही रोक के रखेंगे जितनी देर हम रोक सकते हैं। अब सबसे पहले हमें अपने जालंधर बंध को खोलना है, यानी कि चिन लॉक खोल लीजिए। बहुत धीरे से अपने नाभि क्षेत्र के बंध को, यानी कि उड्डयन बंध को खोलते हैं, और अंत में अपने मूल बंध को खोल लीजिए। इन तीनों बंध को खोलने के बाद हमें कपालभाति का मैक्सिमम लाभ मिलता है, और जब हम इन तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं तो इसे महाबंध कहा जाता है, और आपको महाबंध लगाने के बाद मैक्सिमम लाभ मिलेगा। 25 से 30 स्ट्रोक का एक राउंड होगा। हर राउंड के अंत में हमें महाबंध लगाना है। जो लोग बिगिनर हैं वो प्रारंभ में
2 से 3 राउंड लगा सकते हैं, तथा जो लोग एडवांस लेवल पे हैं वो मैक्सिमम 10 राउंड करेंगे। इससे ज़्यादा करने से हमें रोकना है, क्योंकि आपके शरीर में ज़्यादा अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। कपालभाति की जो तासीर है वह गर्म होती है। अब हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम से होने वाले लाभों के बारे में। क्योंकि कपालभाति आपके शरीर में अग्नि उत्पन्न करता है, जिस कारण से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स और विषैले तत्वों का खात्मा होता है, तथा आपके मस्तिष्क में क्लैरिटी आती है। मस्तिष्क संबंधी सभी रोग खत्म होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि। इसको करने से आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो मैं स्टूडेंट से गुजारिश करूंगी कि वह इसका अभ्यास नित्य करा करें। साथ में ही आपको अगर नासिका संबंधी कोई बीमारी है, साइनस है, या फिर आपको गले के संबंधित कोई भी बीमारी है, चाहे वह अस्थमा हो, थायराइड हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो, इससे भी लाभ मिलेगा। कपालभाति का नित्य अभ्यास करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपका मेटाबॉलिज्म लेवल भी कंट्रोल रहता है, तथा यह आपके भोजन की पाचन क्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। इसको करने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे हमारे चेहरे पर तेज आ जाता है। हमारा चेहरा और भी सुंदर और जवान लगने लगता है। साथ में यह आपके किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन और पेट संबंधित सारी समस्या से आपको मुक्ति देता है। यह थायराइड में भी आपको लाभ पहुंचाता है। इसके साथ ही जिन लोगों को डायबिटीज रहती है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी यह बहुत कारगर सिद्ध होता है। यह आपके शरीर में कम से कम 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को खत्म करता है। पेट संबंधी बीमारियां तो खत्म होती ही हैं, उसके साथ ही यह वेट लॉस में भी काफ़ी कारगर है। यह आपके पेट में जमा अनावश्यक जो चर्बी है, यानी कि जो वसा है, उसे भी खत्म करता है। वीडियो के इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम को करते वक्त बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। गर्भवती महिलाएं तथा पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इसको नहीं अभ्यास करना है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हृदयाघात संबंधी बीमारियों के लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। जिन लोगों को चक्कर यानी कि वर्टिगो आता है, हर्निया है, गैस्ट्रिक अल्सर है या फिर मिर्गी के रोग से ग्रसित हैं, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना है। तो ये थी इस प्राणायाम से जुड़ी कुछ सावधानियां। इस वीडियो में जहां तक संभव है मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, किंतु यदि फिर भी इसमें कुछ आपके ऐसे सवाल हैं जो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, तो कृपया नीचे बने कमेंट बॉक्स में जाके आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपका स्नेह इसी प्रकार से मुझे मिलता रहे। धन्यवाद।